गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में क्या स्टार्ट किया था बच्चों? हमने जो है लार्ज नंबर्स अराउंड अस का जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, है ना। लार्ज नंबर्स अराउंड अस, उसके बारे में हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो उस फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था? हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है नंबर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। नंबर्स किस तरह से होते हैं उसमें हमने प्लेस वैल्यू देखा, है ना। फिर मीनिंग ऑफ लैक्स हमने देखा, है ना। मीनिंग ऑफ लैक्स, फिर लैक्स को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखा जाता है वो हमने जाना। और कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स उसके बारे में जाना। फिर नंबर्स को विजुअली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने जो है पिछले क्लास में पढ़ा, है ना। तो आज की क्लास में जो है हम लोग सबसे पहले थोड़े बहुत प्रश्न के साथ मेरा जो है चैप्टर स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो आज जो है हम लोग, मैं यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस दूंगी जिसको आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। यस। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये किस तरह का नंबर है बच्चों? सबसे पहले जब भी आप एक नंबर को देखते हैं, मैंने क्या बोला था आपको? सबसे पहले प्लेस वैल्यू काउंट करना चाहिए, है ना। सबसे पहले प्लेस वैल्यू काउंट करना चाहिए, उसको जो है रीड कैसे करते हैं फिर लिखते कैसे वो हमें देखना है ना। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये किस जगह में है? वंस की जगह में है। ये किस जगह में है बच्चों? ये टेंस की जगह में। ये कहाँ पे है? हंड्रेड्स। फिर यहाँ पे जो कौन सा है? थाउजेंड्स। फिर यहाँ पे 10,000 और लास्ट में क्या है? लैक्स। तो यहाँ पे ये नंबर कौन सा प्लेस वैल्यू का है? लैक्स का है। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? हाउ विल यू रीड इट? आपको कैसे पढ़ना है? 3 लाख, यहाँ पे जीरो जीरो है तो 10,000 और 1000 की पोजीशन पे कुछ नहीं है तो वो दोनों छोड़ देंगे। 3,04,56। कैसे पढ़ोगे? 3,04,56। साथ ही वैसे ही आपको लिखना है। कैसे लिखना है? 3,04,56। ठीक है। दूसरा, यस, सबसे पहले फिर से जो है प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। ये कौन सी जगह पे है? वंस। फिर ये कौन सी जगह पे है? टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, फिर 10 lakhs। मतलब ये लैक्स से 10 lakhs की पोजीशन पे है तो 10 lakhs की जगह पे कैसे आप लोग पढ़ोगे? ये हमने कैसे पढ़ा था? सिर्फ 3 लाख करके स्टार्ट किया था। पे जो है दो नंबर है लैक्स में, ये लाख है फिर ये 10 लाख है तो इसको दोनों साथ में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 27,56,930। समझ में आ रहा है? 27,56,930। ये भी मैंने साथ में ही पढ़ा क्योंकि थाउजेंड्स में दोनों जगह पे है, ये 1000 है और ये 10,000 है ना। सो दोनों थाउजेंड्स में दोनों नंबर है, करेक्ट। सो इसलिए हम लोग एक ग्रुप बना के उसको पढ़ेंगे। 27,56,930। जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही आपको लिखना है। सो 27,56,930। यस, 930 ऐसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही आपको लिखना है। तो आई होप जो हमने रीड और राइट जो किया था पिछले क्लास पे लैक के रिलेटेड, उसके ऊपर जो है आपको डाउट्स क्लियर है। तो कैसे लैक्स को पढ़ते हैं, कैसे उसको लिखते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, ओके। सबसे पहले है, हाउ मेनी thousands are required to make
5000। तो थाउजेंड्स जो रहता है ना, 1000 हमें कितना चाहिए जिससे कि हमें टोटल कितना मिले, 5000 मिले। तो आप कैसे करोगे इसको? हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक है मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, दूसरा जो है हम लोग उसको एडिशन की मदद से भी कर सकते हैं, तीसरा जो है डिविजन की मदद से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं एडिशन की मदद करूंगी। तो थाउजेंड्स मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 4 बार 1000 लिखा है। तो जब इसको ऐड करती हूँ तो कितना होता है? 1 2 3 4। तो सिर्फ 4000 हुए। तो मुझे और कितना चाहिए? 5000 है, मुझे 5000 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4000 है। और कितना चाहिए मुझे? और 1000 चाहिए ना। तो इसको मतलब, इसका मतलब क्या है? मुझे कितने थाउजेंड चाहिए होंगे जिससे कि मैं 5000 बना सकूं? मुझे जो है 5000 चाहिए, है ना। 5 बार मुझे क्या चाहिए? 1000 चाहिए, जिससे कि मैं 5000 कर सकती हूँ। दूसरा जो है मल्टीप्लीकेशन। 1000 को यहाँ पे रखूंगी, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं 4 लिखती हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। तो जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 4 1 4, तो 4000 आया नहीं होता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी? 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, है ना। 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5। ये दूसरा मेथड हुआ। तीसरा जो मैंने बोला डिविजन। तो 5000 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। 5000 अपॉन 1000। तो 0 0 कैंसिल करते हैं, तीनों जीरो कैंसिल हो गए, बचा कितना? 5/1 मतलब 5। तो ये सबसे इजीएस्ट है और क्विकली आ जाता है। आपको अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको आंसर आ जाता है डिविजन में। तो हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 5000? 5 बार रिक्वायर्ड है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? डिविजन की मदद से पता लगा सकते हैं कि कितना हजार चाहिए मुझे। दूसरा अभी मैं आपको करूंगी। How many, same, how many thousands are required to make 1 लाख? 1 लाख करने के लिए कितने थाउजेंड चाहिए? फटाफट से आप लोगों को आंसर करना है। तो वेरी सिंपल। यस, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसको इस बार हम लोग क्या करेंगे? डिविजन की मदद लेंगे, ठीक है। 1 लाख अपॉन 1000। तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ पे काट देती हूँ। तीनों जीरो मैंने कैंसिल कर दिए, बचा कितना? 100। तो मुझे कितने थाउजेंड चाहिए? मुझे 100,000 चाहिए, जिससे कि मैं एक बना सकी हूँ। मतलब हजार जो है 100 बार करना है, रिपीट करना है, तब मुझे क्या मिलेगा? 1 लाख मिलेगा, ठीक है। ओके ना। इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। हाउ मेनी टेंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 3700? 3700 बनाने के लिए मुझे कितने 10 चाहिए? सिर्फ मैं टेंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, हंड्रेड थाउजेंड्स या फिर हंड्रेड्स की नहीं। तो वेरी सिंपल, क्या करोगे? फिर से फटाफट से डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ क्विकली। यस, वेरी गुड। सो 3700 अपॉन 10 करेंगे, है ना। तो 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया, मुझे कितना आ गया? 370 चाहिए। मतलब 370 टाइम्स जो है मुझे 10 लेना है। ओके, तब मुझे क्या मिलेगा? 3700 मिलेगा, है ना। 3700 मिलेगा। यस, ये लास्ट वाला करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक, यस 1 मिनट, यस, टू मेक 97,600? ओके, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 97,600? तो कैसे करोगे? अगेन डिवाइड करके, है ना। वेरी सिंपल। 97,600 अपॉन 100। तो मैंने यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर दिए, है ना। दो दो जीरो थे, दोनों मैंने कैंसिल कर दिए, बचा कितना?
976 अपॉन वन, दैट इज 976। तो मुझे 97,600 बनाने के लिए कितने बार 100 को रिपीट करना पड़ेगा? 976 टाइम्स मुझे जो है 100 को रिपीट करना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिलेगा? 97,600 मिलेगा। ओके, सो इज इट नाइस? आपको पता चल रहा है कि नंबर्स जो है कैसे एक्चुअली कनेक्टेड है। टेंस हो या हंड्रेड्स हो या फिर थाउजेंड्स हो या फिर लैक्स हो, दोनों सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। जब वैल्यू बढ़ती है, मतलब जैसे नंबर्स बढ़ते हैं उनका वैल्यूज भी बढ़ता है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सपांशन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यस, तो एक्सपांशन फॉर्म हमने थोड़ा बहुत पिछली क्लास में इसका क्लू थोड़ा बहुत जाना था, है ना। एक्सपांशन फॉर्म कैसे करते हैं हम लोग? एक्सपांशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जो है प्लेस वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए, है ना। प्लेस वैल्यू से है हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं ना। तो प्लेस वैल्यू मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया है ना। तो अभी उसी के हिसाब से हम लोग जो है एक्सपांड करेंगे। सबसे पहला नंबर ले रही हूँ 8,300। 8,300, तो इसको आप कैसे एक्सपांड करोगे? तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या ढूंढना है? हमें जो है इनका जो है प्लेस वैल्यू ढूंढना है। तो ये कितने का है? वंस में है, ये आ गया टेंस में, ये आ गया हंड्रेड्स में, और ये आ गया थाउजेंड्स में। तो इसको एक एक डिजिट को स्प्लिट करके हम लोग लिखेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपांशन फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना है? 1000 है, तो 8 × 1000 प्लस 3 का प्लेस वैल्यू कितना है? 100 है, 3 × प्लस 0 का कितना है? कुछ नहीं, तो 0 × 10 प्लस 0 × 1, है ना। तो जब आप इसको ऐसे स्प्लिट करके लिखोगे तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपांशन फॉर्म करके बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जो कि हम लोग प्लेस वैल्यू के हिसाब से एक्सपांड करते हैं। अभी थोड़ा क्रिएटिव वे में सोचो कि आप कैसे एक्सपांड कर सकते हो नंबर्स को। हाउ कैन यू राइट इट? तो एक क्रिएटिव फॉर्म क्या हो सकता है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला जो है 8,300 को मैं क्या करती हूँ, 8 × 1000 लिखने से बजाय 5 × 1000 लिखूंगी। 5 × 1000, ठीक है। 5 × 1000 मतलब कितना हुआ? 5000 प्लस 30 × 30 जो है 100 करूंगी। 30 × 100 मतलब कितना हुआ? 30 × 100 हाउ मच? अभी हमने किया है ना, वैल्यूज को हमने देखा। 30 × 100 इज हाउ मच? क्विकली बताओ मुझे। 30 × 100 इज 3000। यस, वेरी गुड। तो लास्ट पे जो है 0 0 है, तो दैट इज, यस, सॉरी, लास्ट में क्या बचा हमारे पास? ये 5000 हो गया, ये 3000 हो गया, लास्ट में क्या बचा है? 300 बचा है। तो 300 में कैसे लिखूंगी? 30 × 10 लिखूंगी। 30 × 10 कितना आता है? 300 आता है। मैं आपको एक बार भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए। 100 × 30 या फिर 30 × 100 अगर हम लोग लेते हैं, 30 0 0, 30 0 30 है ना। तो ये 3000 हमें मिल गया। ओके, यस। नेक्स्ट कौन सा है? 30 × 10 है ना। 10 0, 10 3 30, तो हमें कितना मिल गया? यहाँ पे 300 मिल गया, करेक्ट। तो अभी जो है मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाती हूँ। 5 × 1000 इज 5000 प्लस 30 × 100 इज 3000 प्लस 30 × 10 इज 300, है ना। तो ये कितना हुआ? 5000, 3000, फिर 300। जब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं तो कितना आता है? 5 + 3, 8300। हमें क्या मिल गया? 8300। तो आपने यहाँ पे क्या ट्राई किया है बच्चों? नया बात आपने सीखा, वो क्या है? एक्सपांशन फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म के लिखने के साथ साथ क्रिएटिव वे में कैसे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 8 को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, है ना। एक था 5 × 1000, दूसरा था 30 × 100। आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे 3 × 1000 नहीं लिया है, बट 30 × 100 लिया है, यानी कि 1000 का नेक्स्ट
वैल्यू लिया है मैंने ना, मतलब पिछला वैल्यू लिया है मैंने, वही सेम वैल्यू रिपीट नहीं किया है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, सेम वैल्यू रिपीट नहीं करिए, उसके पिछले वैल्यू को लेकर आपको क्या करना है, एक्सपांशन फॉर्म लिखना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कौन सा भी प्लेस वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है ना, रिपीट नहीं किया है मैंने, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्रिएटिव वे में भी एक्सपांशन फॉर्म लिखना है। और एक एक्सपांशन फॉर्म ट्राई करेंगे जिसको हम लोग क्रिएटिव वे में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस, यस, 40,629। तो 40,629 को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो लिखना सबको आता है ना, कैसे लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ये क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। सो 4 into 10,000 है ना, प्लस 0 into 1000, प्लस 6 into 100, प्लस 2 into 10, प्लस 9 into 1। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको क्रिएटिव वे में कैसे लिखोगे आप लोग, हाउ विल यू राइट इट, थोड़ा बहुत ध्यान लगाओ और मुझे बताओ कैसे लिख सकते हो इसको क्रिएटिव फॉर्म में बिना स्टैंडर्ड वैल्यूज, मतलब स्टैंडर्ड प्लेस वैल्यू को लिए। यस, ओके, ओके। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, देखिए मैं क्या करती हूँ, 2 into 10,000 करती हूँ, ठीक है। 2 into 10,000 मतलब कितना हुआ, 10,000 को 2 बार रिपीट किया तो कितना आता है, 20,000। तो 20,000 मैंने कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, 20 into 1000 करती हूँ, मतलब 1000 को 20 बार रिपीट करूंगी तो कितना आएगा, फटाफट मल्टीप्लाई करके दिखाओ मुझे, 20 into 1000 कितना आता है, फटाफट कीजिए। यस, इट इज 20,000। तो यहाँ पे 20,000 मिल गए, यहाँ पे 20,000 मिल गए, मतलब 20,000 प्लस 20,000 कितना आता है, 40,000 आता है ना। तो बचा कितना मेरे पास, मुझे सिर्फ 629 यानी कि 629 की चिंता करनी है अभी। उसको मैं कैसे लिखूंगी, 6 into 100 लिखूंगी, ठीक है। फिर 1 मिनट, इसको नहीं, 60 into, यस, 60 into 10, प्लस 29 into 1, ऐसे भी लिख सकती हो। 60 into 10 प्लस 29 into 1, 60 into 10 कितना आता है, 600। फिर 29 into 1 इज 29, है ना। तो इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 600, यहाँ पे 29, मुझे क्या आ जाता है, 40,629 आ जाता है। इसको और एक वे में लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है 6 into 100 एज इट इज लेंगे, ठीक है, प्लस 2 into 10, प्लस 9 into 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक्सपांशन फॉर्म को बहुत ही क्रिएटिव वे में आपको लिखना है ना। तो ये जो है आपको आज घर जाके ट्राई करनी है, आपके टेक्स्ट बुक में है, जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि पेज नंबर 6 और 7 में है। इन्होंने वहां पे क्या दिया है, आपको 2 डिफरेंट वेव्स में क्रिएटिवली थिंक करके एक्सपांशन फॉर्म लिखना है। तो 5 प्रश्न उन्होंने दिया है ना। उसमें से पहले 2 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, पहला 2 जो है 8,300 और 40,629, वो मैंने दिखाया है। तो बाकी के 3 जो है आपको घर जाके ट्राई करनी है, ठीक है। सो कैसे आप क्रिएटिव वे में लिख सकते हो, ऑल राइट, यस। तो ये जो है इसको हम लोग कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आंसर्स इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, अभी एक्सपांशन फॉर्म सभी को क्लियर हो गया, हम लोग कैसे एक्सपांशन फॉर्म करते हैं। यस, तो हमने आज जो है लैक्स को कैसे रीड करते हैं, फिर राइट करते हैं, फिर एक्सपांशन फॉर्म क्या है, और थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस में जो रिलेशनशिप रहता है, वो प्रश्नों के मुखांतर हमने जो है जान लिया। अब जो है नेक्स्ट बात करते हैं, वो है एक नए संख्या की, है ना। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, लैक्स के बारे में, है ना।
लैक्स के बारे में ऐसे पढ़ा था। क्योंकि लेकिन लैक्स जो है सबसे बड़ा नंबर नहीं है, ये मैंने बताया था ना आपको। ये क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कुछ आता होगा ना, वो क्या आता है, वो आता है क्रोर। क्या आता है, क्रोर आता है। वो कैसे होता है, दिखने में कैसे होता है, वो दिखने में ना कुछ इस तरह का होता है। यस, वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे कितने जीरो से अगर आप देखेंगे तो 5, 1 2 3 4 5, ये 5 तक ये लैक हो गया है ना, लैक में सिर्फ 5 रहते हैं तो 5 तक आ गया। उसके साथ फिर दो और डिजिट ऐड हो जाते हैं, वो क्या क्या है, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, फिर ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया करोड़। सभी को समझ में आ गया कि किस तरह से आता है। तो ये है, करोड़ कैसे आता है, 10 लाख के बाद लाख है, उसके बाद 10 लाख आता है, उसके बाद जो है करोड़ आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, करोड़ आता है। तो करोड़ जो है ऐसा डिजिट है जिसमें जो है एक आता है, वन आता है, फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोस, फॉलोड बाय 7 जीरोस। कितने जीरोस आते हैं एक करोड़ में, 7 जीरोस आते हैं। वैसे ही लाख में कितने जीरो आते हैं, 5 जीरोस आते हैं। लेकिन जो करोड़ में है 7 जीरोस आते हैं, है ना, 7 जीरोस आते हैं। तो कितने बार लैक्स हमें चाहिए जिससे कि एक करोड़ बन सके, कितने बार 1 लाख को मुझे रिपीट करना होगा जिससे कि मुझे करोड़ मिल सके। वेरी क्विकली क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे फिर से। यहाँ पे मैंने 1 करोड़ लिखती हूँ, सबसे पहला जो बड़ा नंबर रहता है ना वो ऊपर लिखने का रहता है, नीचे क्या लिखना है, छोटा नंबर। तो करोड़ जो है बड़ा है और लाख छोटा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे डिवीजन में लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 4 5, 4 5, कितना बचा मेरे पास, 100। तो मुझे लैक्स को कितने बार रिपीट करना है, 100 टाइम्स मुझे रिपीट करना है। 100 टाइम्स रिपीट करने के बाद मुझे क्या आता है, 1 करोड़ आता है बच्चों, क्या आता है, 1 करोड़। तो आप समझ सकते हैं, हम लोग समझ रहे थे कि सिर्फ लाख ही बड़ा नंबर है, नहीं, लेकिन उससे बड़ा क्या है, करोड़ है। तो इतने से आप समझ लीजिए कि 1 लाख को 100 बार रिपीट करने से 1 करोड़ बनता है। तो करोड़ कितना बड़ा हो सकता है ना, कितना बड़ा हो सकता है। तो करोड़ को सभी को और दोनों में क्या अंतर है, प्लेस वैल्यू क्या है, और कितनी बार लैक्स रिपीट करने में करोड़ आता है, करोड़ हम लोग किस तरह से लिखते हैं, है ना, करोड़ का मतलब क्या है, सभी को समझ आ गया। तो इस पर छोटा सा हम लोग जो है एक, मैं आपको एक्सपांशन और उसके ऊपर जो है छोटा सा हम लोग एक, यस, एक सिमुलेशन करेंगे, ठीक है। एक मिनट, यस। तो ये क्या है, ये प्लेस वैल्यू है, सॉरी एक्सपांशन है, जिसको हमें प्लेस वैल्यू की मदद से करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये कौन सी जगह पे हो सकता है, कोई गैस बोलेगा मुझे, फटाफट से बोलो, ये कौन सी जगह पे हो सकता है। यस, वंस की पोजीशन पे हो सकता है ना। तो इसको हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक मिनट, एक मिनट, हाँ बच्चों। यस, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, वंस की पोजीशन पे है। ओके, तो ये वंस की पोजीशन पे बैठ गया। अभी ये कौन सी पोजीशन पे हो सकता है, फटाफट बताओ मुझे, कौन सी पोजीशन पे हो सकता है। यस, टेंस की पोजीशन पे हो सकता है। तो इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे रखती हूँ, देखती हूँ कौन से पोजीशन पे है। यस, 60 है ना, 6 × 10 कितना आता है, 60 आता है ना। ये कौन सी पोजीशन पे है, हंड्रेड्स की पोजीशन पे है। यस, वेरी गुड। तो अभी देखिए ये कितना आएगा, यस 500 आ गया, यानी कि 5 × 100, 500 है ना। अभी इसको करेंगे, ये कौन सी पोजीशन पे है, फटाफट से बताओ, बीस पहले मैं इसको छोड़ दूं। 1000, यस वेरी गुड। ये कौन से पोजीशन पे है, 1000 की पोजीशन पे है। यस, और ये कौन से पोजीशन पे है, यस 10,000 की पोजीशन पे है ना, 10,000 की पोजीशन पे है।
और लास्ट में क्या आता है? लैक्स। यस, लैक्स। 10,000 के बाद लैक्स आता है ना हमारा। यस। तो अभी देखेंगे, है ना। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, इसका एक्सपांडेड फॉर्म उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है ना। 2 into 1 लाख, 2 लाख। 7 into 10,000, 70,000। 8 into 1,000, 8,000। 5 into 100, 500। 6 into 10, 60। फिर 3 into 1, 3। है ना, 3 into 1, 3। फिर नेक्स्ट और एक करेंगे, ठीक है। यस। तो हमें जो है, हम लोग यहाँ पे नंबर क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करूंगी, आपको बताना है कि नंबर कितना है, ठीक है। 1 मिनट। 1 मिनट। यस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वंस को मैंने कितनी बार खींचा है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, तो 4 बार खींचा है, तो 4 into 1 यहाँ पे आ गया। 10 को मैंने कितनी बार खींचा है यहाँ पे? सिर्फ 2 बार, तो कितना आ गया? 2 टाइम्स, है ना, तो 2 into 10। 5 को मैंने कितनी बार खींचा है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5। 100 बार, सॉरी, 100 के टाइम्स में हम मैंने कितनी बार खींचा है? 5 बार खींचा है, तो 5 into 100 हो गया, है ना। तो 1000 के टाइम्स में मैंने कितना खींचा है? 1, 2, 3, 4, यहाँ पे देख सकते हो 4 into 1000। तो फटाफट गेस करके बताओ कि ये नंबर कितना हो सकता है। टोटल मुझे एक लमसम नंबर चाहिए, कितना आएगा? 4 into 1000 प्लस 5 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 4 into 1, तो कितना आएगा? फटाफट नंबर बताओ, फिर हम लोग आंसर चेक करेंगे, ठीक है। यस। ओके, ओके, ओके। तो अभी चेक करें आंसर। तो कितना आ रहा है? 4,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 4, तो कितना आ गया? 4,524 आ गया, है ना। 4,524। और एक ट्राई करेंगे फटाफट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो है करूंगी, सभी को जो है ठीक से गेस करना है, ठीक है। इस बार तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। यस। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले वंस की जगह मैंने पूरा भर दिया, तो 9 टाइम्स हो गया, तो 9 into 1 आ गया यहाँ पे। तो टेंस की जगह कितना टाइल्स भरा है मैंने? 8 बार भरा है ना, 8 टाइल्स भरा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया? 8 into 10। फिर 100 को कितने बार भरा है मैंने? 7 बार, तो 7 into 100। फिर थाउजेंड को कितने बार? 7 into 1000, तो कितना आता है? फटाफट से गेस वर्क करके बताओ। 7 into 1000 प्लस 7 into 100 प्लस 8 into 10 प्लस 9 into 1, कितना आता है? हाउ मच डज इट मेक? यस। ओके। ओके, अभी चेक करते हैं। 7,000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9, तो कितना बन गया है? 7,789 जो है हमारा डायरेक्ट नंबर है। ओके। तो आई होप सभी को जो है एक्सपांडेड फॉर्म कैसे करना है, फिर अगर एक्सपांशन फॉर्म में दिया गया है तो नंबर को आप लोग कैसे लिख सकते हो मिलजुला के, ये बात सभी को क्लियर है ना। तो आज हम लोग क्या, हमने क्या सीखा यहाँ पे? यस। आज हमने जो है क्या क्या सीखा बच्चों? सबसे पहले रीड एंड राइट, है ना, किसका? लैक्स का। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए जिसमें हमें क्या समझ में आया? टेंस, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, है ना, फिर लाख में हमने उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। उसके बाद हमने क्या किया? हमने जो है एक्सपांशन फॉर्म को सीखा। एक्सपांशन फॉर्म को सीखा, है ना। इसको क्रिएटिव वे में कैसे लिखते हैं, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दोनों हमने सीखा। एंड लास्ट में क्या है? हमने जो है
क्रोर्स के बारे में सीखा है ना, क्रोर्स के बारे में सीखा। और एक्सपांशन फॉर्म के ऊपर कुछ प्रश्न भी हमने सिमुलेशन के द्वारा हमने सॉल्व किया है ना। यस। तो मैंने आपको एक क्या दिया है, होमवर्क की दिया है, वो कौन से में है, पेज नंबर 6 और 7 में है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 और 7 में है। उसको आप में क्या लिखना है, एक्सपांशन फॉर्म को क्रिएटिव वे में लिखना है। मैंने फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में यही पे समाप्त करती हूँ बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।